हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अपना एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री, ठीक है, और द्विबीजपत्री, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो, ठीक है। जिसमें भी बायोलॉजी आती है उसके अंतर्गत जो प्लांट किंगडम हमारा आता है उसी के अंतर्गत ये हमारा जो होता है हमारा मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन ये आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, कल लेते हैं अपनी क्लास को शुरू। कल हम पढ़ेंगे इसके जो PYQ हैं, ठीक है। कम से कम 25 PYQ में लेकर आऊँगी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो बीजपत्र क्या होता है, ठीक है। कोटिलीडोन जो होता है वो होता क्या है कोटिलीडोन। तो जब जो बीज होते हैं, जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें जो पत्ती नुमा संरचना सबसे पहले निकलती है उसे हम बीजपत्र कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बीज होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जो बीज होता है और जब जो कोई बीज दो टुकड़ों में बट करके उसमें जो एक न्यू लीफ निकलती है, जो न्यू पत्ती निकलती है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कोटिलीडोन, बीजपत्र, ठीक है। बीजपत्र पौधे को शुरुआती अवस्था में भोजन उपलब्ध कराता है। जो बीजपत्र होता है, जब वो पौधा बढ़ना शुरू होता है या ग्रो होता है तो जो बीजपत्र होता है उसको क्या करवाता है, भोजन उपलब्ध करवाता है। बीजपत्र की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। किसके आधार पर बांटा गया है? मेनली मुख्यतः ये बीजपत्र की संख्या के आधार पर बांटा गया है। जैसे अगर कोई बीज है, ठीक है, या तो बीज दो टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक है, दो टुकड़ों में बट करके ये ग्रो होगा, ठीक है, ये ग्रो होगा और जड़ इसकी नीचे जाएगी। या फिर एक ही बीज हो करके ये ग्रो होगा, ठीक है, और जड़ नीचे जाएगी। तो ऐसे होता है। इसकी जो बीज पत्र हो जाते, इसमें कितने बीज पत्र हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और इसमें केवल एक ही है, तो ये हो जाते हैं हमारे बीज पत्र। बीज पत्र की संख्या के आधार पर ही हम पौधों को दो वर्गों में बांटते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो जाता है? एक बीजपत्री, और दूसरा हमारा हो जाता है द्विबीजपत्री, यानी मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में भी बोल देते हैं मोनोकोट और डाइकोट। इतना बड़ा शब्द बोलने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप ये बोल देते हैं मोनोकोट और डाइकोट। अब देख लेते हैं एक बीजपत्री। एक बीजपत्री क्या होते हैं, यदि जो मोनोकोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो जिन पौधों के बीज में, मतलब जिन पौधों के बीज में केवल एक बीजपत्र होता है वे एक बीजपत्री हो जाते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ कि एक बीजपत्री, यानी जिनके बीजपत्र एक हो, ठीक है, उसको एक बीजपत्री बोल देते हैं। अब एक बीजपत्री के हम मुख्यतः लक्षण देख लेते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है इसका, जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें केवल एक बीजपत्र होता है, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा हो जाता है जो एक बीजपत्री की जो जड़ होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं, फाइब्रस होती हैं, ठीक है। जड़ इसकी रूट, जो इसकी रूट होती हैं, जड़ होती हैं, वो फाइब्रस होती हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाता है इसकी जो पत्तियां होती हैं, जो हमारा एक बीजपत्री होता है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं? उसकी पत्तियों का आकार होता है लंबी व सकरी होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी संरचना होती है इनके पत्तियों की, लंबी होती है लेकिन सकरी होती हैं, ठीक है। सिराएं इनकी समांतर होती हैं, ठीक है, जो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। अब जैसे कि ये है, ये हमारी पत्ती हो गई। अब जो इनकी सिराएं होती हैं, ठीक है, जो इसमें ये सिराएं होती हैं, आपने देखा होगा पौधों में, जैसे कि ये हमारी पत्ती हो गई। आपने देखा होगा कि ये जो सिराएं होती हैं
ये बहुत सारी होती समांतर ही होती हैं, ये समांतर ही पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखना। दोस्तों मैं खुद ही चित्र बना के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको जो चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और समझाते टाइम अगर मैंने कोई चित्र बना करके समझा दिया है तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है, इसलिए मैं वहीं का वहीं समझा देती हूँ। और इसके बाद में मैं चित्र भी आपको दिखाऊंगी जो हमारा मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन का होता है, उसको भी मैं समझाऊंगी। अब चौथा हो जाता है जिनके फूल होते हैं। ठीक है, इनके जो एक बीजपत्री होते हैं, इनके फूल जो होते हैं वे पुष्पदल सामान्यतः 3 अथवा उसके गुणज होते हैं। जो पुष्पदल होते हैं सामान्यतः, ठीक है, 3 होते हैं या उसके गुणज होते हैं। ठीक है, या 3 होंगे या 6 होंगे या फिर 9 होंगे। ठीक है, अब तना देख लेते हैं। जो स्टेम होता है उसका द्वितीयक वृद्धि, ठीक है, नहीं होता, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें एक बीजपत्री में नहीं होता है। संवहन ऊतक स्कुलर बंडल पाए जाते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें एकत्रित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं, तो इसके उदाहरण हो जाते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, आपने गेहूं की बालियां देखी होंगी, या फिर आपने कभी देखा होगा कि जो गेहूं उगता है जब, तो उसमें हमेशा जो पत्तियां होती हैं वो एक एक बीज, एक एक पत्ती ऊपर उठ उठ के ऐसे उसकी ग्रो होती है उसके पत्ते की। ठीक है, जैसे गेहूं हो जाता है हमारा, धान हो जाता है, ठीक है, मक्का, गन्ना, घास, नारियल, प्याज, केला इत्यादि। ये हमारे सभी एग्जाम्पल एक बीजपत्री के हो जाते हैं, यानी मोनोकोट्स के हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका चित्र देख लीजिए आप। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये पौधा उग रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा बीज दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हमारे सीड्स को, अब यहाँ से ये निकलना शुरू होता है, केवल इस बीज में एक ही पत्र निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, अब ये एक एक करके ये फैल रही हैं। ये दो दो करके नहीं फैलते, ये एक एक ही करके ही फैलते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके इनकी ग्रोथ होती है, तो ये हमारे हो जाते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये डबल चित्र डाले हुए हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। अभी हमने क्या पढ़ा है, जो इसमें सिराएं होती हैं, ठीक है, इसमें हमने अभी से देखा है, जो इसमें सिराएं होती हैं ये समांतर होती हैं। तो देख लीजिए आप, ये समांतर है। ठीक है, इसमें कहाँ समांतर, आपको कहीं पे समांतर दिख रही हैं? जो इसकी सिराएं हैं इसमें कहीं पे भी आपको समांतर नहीं दिख रहे, क्योंकि ये डाइकोट है। ठीक है, ये मोनोकोट है। और आपने देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बीजपत्री होती है, तो देख लीजिए एक एक बीजपत्री है, तो एक एक ही केवल हमारे ये पत्र निकले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये गेहूँ हमारा उग गया है। तो हमारे ये जो होते हैं, तो ये हमारा हो जाता है मोनोकोट और ये हमारा हो जाता है डाइकोट। तो हमने मोनोकोट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे डाइकोट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। जो डाइकोट होता है ये होता क्या है, द्विबीजपत्र क्या होता है। तो जिन पौधों के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 पत्र होते हैं, वे द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो बीजपत्र जो होते हैं इसमें कितने बीज, 2 बीजपत्र होते हैं। ठीक है, पहला हो जाता है हमारा। जो इनकी जड़ होती हैं, इसकी जो जड़ होती हैं ये कैसी होती हैं, ये मुख्य जड़ होती हैं, इनको बोल देते हैं टैप रूट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपको कंपेयर करके भी आगे बताऊँगी इसको, तो अभी मैं अलग अलग बता रही हूँ और एक जगह मैंने एक टेबल बना रखी है, तो आपको कंपेयर करके बता दूँगी। अगर आपको उस टेबल में थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगा, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसकी जो रूट होती है तो कैसी होती है, इसकी जो रूट होती है तो कैसी होती है, वो मुख्य जड़ होती है, इसको हम बोल देते हैं टैप रूट। ठीक है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, ठीक है, जो 2 बीजपत्री होता है ये पत्तियां इसकी चौड़ी होती हैं, और हमने अभी पढ़ा था जो एक बीजपत्र होता है उसकी पत्तियां सकरी होती हैं और लंबी होती हैं। इनकी जो सिराएं होती हैं ये जालिका युक्त होती हैं, और हमने जो अभी पढ़ा था हमारा जो एक बीजपत्री था उसमें ये सिराएं जो बेन्स थी कैसी थी, वो समांतर थी। ठीक है, यानी पैरेलल थी। और इसमें कैसी हैं, इसमें सिराएं हैं जालिका युक्त। अब इसके जो फ्लावर है इसका पुष्पदल
सामान्यतः 4 या 5 अथवा इसके गुणज हो सकते हैं। और हमने जो एक बीज पत्र में देखा था उसमें क्या देखा था, तो उसमें 3 या 3 का गुणज हो सकती हैं, ठीक है, ये देखा था। और इसमें क्या है, इसमें 4 या 5 अथवा उसके गुणज हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्टेम देख लेते हैं, जो इसकी जड़ इसकी तना होता है, इसका तना देख लेते हैं, इसकी स्टेम। ये द्वितीयक वृद्धि होती है, इसमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है, जो हमारे डाइकॉट होते हैं उनमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और जो हमारा मोनोकॉट है उसमें जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। इसमें संवहन ऊतक जो वस्कुलर बंडल होता है इसमें गोलाकार होता है, गोलाकार क्रम में होता है। कैसा होता है, गोलाकार क्रम में, ठीक है। और जो हमने अभी मोनोकॉट में पढ़ा था तो उसका जो संवहन ऊतक कैसा हमने पढ़ा था, तो बिखरा हुआ, ठीक है, बिखरा हुआ हमने पढ़ा हुआ था। इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों जितनी भी हमारी दालें होती हैं दालों से संबंधित हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, जैसे कि ये मटर हो गया, मूंगफली हो गई, सरसों हो गया, सूरजमुखी, गुलाब, आम, कपास, नीम इत्यादि। और भी जैसे कि चना हो गया, हमारा मसूर हो गया, ठीक है, मूंग हो गई, और हमारा उड़द हो गया। ये जितनी भी हमारी दालें पाई जाती हैं जिसमें भी 2 बीज पाए जाते हैं, उसको बीज से तोड़ करके अलग कर सकते हैं, वो हमारा आ जाता है डाइकॉट में। जिसको हम तोड़ करके, जैसे कि गेहूँ है, हम गेहूँ को अगर हम बीज से तोड़े तो उसको 2 बराबर भाग नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसमें 2 टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है, तो इसलिए उसके 2 बराबर भाग नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम धान को तोड़ते हैं तो धान के भी 2 बराबर हिस्से नहीं हो पाएंगे। और हम अगर किसी डाइकॉट को अगर हम बीज से हम काटते हैं या बीज से हम अलग करते हैं तो उसके दोनों दाने अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके चिपके हुए दाने होते हैं, इसलिए हम उसको बोल देते हैं डाइकॉट, ठीक है। और जो हमारा मोनोकॉट होता है उसमें वो 2 बीजों से मिलकर के बना ही नहीं होता है, वो एक सिंगल बीज से मिलकर के बना होता है। इसलिए जब वो उगता है, उसकी पत्तियां उगती हैं, तो वो हमेशा एक पत्ती ही होकर के उगती है, ठीक है। इसलिए हम बोल देते हैं इसको मोनोकॉट और इसको बोल देते हैं डाइकॉट। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये हमारा सोयाबीन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सोयाबीन में आप देख पा रहे होंगे ये शुरू से ही उग रहा है, ये यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं बीज पत्र, ठीक है, ये हमारा बीज पत्र है। जब ये उग करके 2 भागों में बट जाता है, उसको हम जो दाना हम डालते हैं, और जैसे वो उगता है, उगना शुरू हो जाता है, और जैसे उसकी पहली पत्तियां जो दिखती हैं उसको हम बोल देते हैं बीज पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे ये उग रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये 2-2 पत्तियों में ही उग रहा है, ठीक है। अब जिसकी इतनी जो हमारा डाइकॉट होता है इसमें जितनी भी अब पत्तियाँ जाएंगी वो 2-2 के भाग में ही जाएंगी, ठीक है। अब वो सिंगल भाग में नहीं जाएंगी, सिंगल भाग में वो नहीं जाएंगी। जो हमारा मोनोकॉट होता है उसमें हमेशा पत्तियाँ ऐसे चढ़ती हैं, ठीक है, और जो हमारा डाइकॉट होता है उसमें पत्तियाँ हमेशा ऐसे बढ़ती हैं, ठीक है। ये दोनों पत्तियाँ बढ़ती हैं एक एक करके दोनों साइड, तो इसको बोल देते हैं मोनोकॉट, इसको बोल देते हैं डाइकॉट, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, जो इसकी जो हमारी सिराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो जालीनुमा होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जालीनुमा है, ठीक है, ये जो होती हैं। तो और बाकी इसमें कंपेयरिंग करके मैंने पहले भी बता दिया है इसको, इस चित्र को। तो हम अगला देख लेते हैं, अपने जो सारणी है हमारी, इस सारणी को हम देख लेते हैं। डिफरेंट टेबल जो है, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री जो होते हैं उनको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस आप जो ये देख रहे होंगे हमारी टेबल, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और आपको कुछ नहीं आ पा रहा है। अगर आपने इस क्लास को देखा है, अभी तक आपने मोनोकॉट डाइकॉट को अच्छे से देखा है, तो आपको ये वाली टेबल पूरी समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बीजपत्र होते हैं। जो एक बीजपत्री होता है उसमें एक बीजपत्र होता है, और जो 2 बीजपत्री होते हैं उसमें 2 बीजपत्र होते हैं। अब इसकी जड़ें देख लेते हैं। जो एक बीजपत्री होता है उसकी जड़ें कैसे होती हैं, रेशेदार यानी फाइब्रस होती हैं। और जो 2 बीजपत्री होता है उसकी जड़ें कैसी होती हैं, उसकी टैप रूट होती हैं यानी मुख्य जड़ें होती हैं, ठीक है।
इसकी पत्तियां देख लेते हैं। जो हमारा मोनोकॉट होता है उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो इसकी पत्तियां संकरी हो जाती हैं, ठीक है, और इसकी समांतर सिराएं होती हैं। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और जो इनकी सिराएं होती हैं वो जालिका युक्त होती हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। फल के दल देख लेते हैं। जो दल होते हैं इनके फलों के वो कितने होते हैं, 3 होते हैं या उसके गुणज होते हैं, ठीक है। जो इसके दल होते हैं फूलों के ये 3 पाए जाते हैं या फिर इसके गुणज पाए जाते हैं। और जो हमारे डाइकोट होते हैं उसमें 4 या 5 या उसके गुणज पाए जाते हैं। इसके जो तना होते हैं जिसको हम स्टेम बोल देते हैं, ये द्वितीयक वृद्धि नहीं करती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है हमारे मोनोकॉट्स में, और डाइकोट्स में होता है, ठीक है। जो हमारी द्वितीयक वृद्धि होती है यानी यह सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो हमारे डाइकोट्स में होती है और मोनोकॉट्स में नहीं होती है। आगे देख लेते हैं जो संवहन ऊतक होता है। जो संवहन ऊतक होता है वह कैसा होता है, तो मोनोकॉट में बिखरे हुए होते हैं और डाइकोट में वलयाकार यानी रिंग फॉर्म में होते हैं। दोस्तों आपको अगर आपने हमारे पहले से देख लिया है तो टेबल में वही दिया हुआ है, बस ये शॉर्टली बताया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आप कंपेयर करके दोनों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है अलग से टेबल, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि एग्जाम्पल तो हम बहुत अच्छे से देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अब मैं बता देती हूँ। ये जैसे कि धान हो जाता है, गेहूँ हो जाती है, घास हो जाती है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे मोनोकोट्स के। और डाइकोट्स के हो जाते हैं जैसे मटर हो गया, गुलाब हो गया, आम हो गया, ये हमारे हो जाते हैं डाइकोट्स की, ठीक है। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं तक थी। हमने मोनोकोट और डाइकोट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, और आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और हम कल इसके MCQ लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। क्लास को ऐसे ही देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।